ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महजबीन माविन मौलमा सरकारी उर्दू वस्तानिया मदरसा हड़लगी तालुका अलन ज़िला गुलबर्गा से। मैं आज की संविदा ई क्लास में मैं आपको दिल की अमीर गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। खुशामदीद बच्चों। तो अच्छा बच्चों, मैं आपको चंद तस्वीर दिखाऊंगी, उसमें आप मुझे उनके नाम बताने हैं। तो अच्छा बच्चों, इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? कोशिश कीजिए। बांसुरी, वेरी गुड। इसी तरह से दूसरी तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है आपको? ढोलक, वेरी गुड। तीसरी तस्वीर देखिए बच्चों, क्या नज़र आ रहा है आपको इसमें? शहनाई, वेरी गुड। चौथी तस्वीर देखिए, क्या नज़र आ रहा है आपको इसमें? दफ, वेरी गुड। देखिए अब इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है आपको? तबला, वेरी गुड। तो ठीक है बच्चों, आज हम जमात चहरुम से सबक नंबर 18 को पढ़ेंगे, जो सबक का उन्वान है उस्ताद ज़ाकिर हुसैन। ठीक है, सफ़ा नंबर 109 पर है। तो देखा बच्चों आपने, क्या है हमारे सबक उन्वान क्या है? उस्ताद ज़ाकिर हुसैन। जो नीचे पर देख रहे हैं आप, तबला नवाज देख रहे हैं बच्चों। ज़ाकिर हुसैन जो तबला के फ़न में महारत हासिल थी, जिसलिए उन्हें आपको उस्ताद कह रहे हैं। तो हम आगे देखेंगे ये तबला नवाज़ी क्या चीज़ है और इस तरह से इन्हें किस तरह से शोहरत हासिल हुई, वो हम सबक में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं सबक की बुलंद ख़वानी करती हूँ, आप उन्हें बाग़ौर देखेंगे और मुश्किल अल्फाज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम सबक की बुलंद ख़वानी करेंगे। हमारा मुल्क हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का मरकज़ है। यहाँ कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं, इनकी ज़ुबानें भी अलग अलग हैं, उनका रहन सहन भी मुख्तलिफ़ है। इस मुल्क में रहने वालों को ये आज़ादी हासिल है कि वो कोई भी ज़ुबान बोल सकते हैं और किसी भी जगह रह सकते हैं। हमारे मुल्क में भजन भी मिलते हैं, कीर्तन भी और क़वालियाँ भी। आपने देखा होगा कि भजन, कीर्तन और क़वालियों में मौसीक़ी के आलात का इस्तेमाल होता है। मौसीक़ी में एक किस्म का जादू होता है जिसमें तमाम को बांध कर रखने की क़ुव्वत होती है और हर कोई सर धुनता है। मौसीक़ी के आलात में जैसे हारमोनियम, सारंगी, बांसुरी, शहनाई, ढोलक, मृदंग और तबला वग़ैरह आते हैं। इनको इस्तेमाल करने के लिए इसका इल्म हासिल करना ज़रूरी है। राग, रागनियों का इल्म सीखा जाता है। आइए आज हम तबले के मुतालिक़ कुछ जानेंगे। कहा जाता है कि तबला हज़रत अमीर खुसरो की ईजाद है। हज़रत अमीर खुसरो मौसीक़ी के फ़न में महारत रखते थे। उन्होंने अरब, ईरान और हिंदुस्तान को मौसीक़ी से जोड़ने की कोशिश की। इसके मुतालिक़ ये कहा जाता है कि अरब में तबल का इस्तेमाल होता था। तबल बड़ा सा ढोल होता है जो ऐलान के खातिर बजाया जाता था और इसका नाम बोल राग बताया जाता है। हिंदुस्तान में ढोलक के ताल्लुक़ से ये रिवायत है कि अमीर खुसरो ने इस ढोल को काटा और इसको तब कहा। इस तरह तबल और बोल को मिलाकर एक नया आला बनाया गया जिसे तबला कहा जाने लगा।
तबले की आवाज़ को थाप कहते हैं और इसमें एक किस्म का जादू होता है जो रक़्स करने वाले को थरकने पर मजबूर करता है और सुनने वाले इससे लुत्फ़ हासिल करते हैं। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन 19 मार्च 1951 को मुंबई में पैदा हुए। इनकी तालीम मुंबई में हुई। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन के वालिद का नाम अल्लाह रखा था। अल्लाह रखा अच्छे मौसीक़ार और तबला नवाज़ थे। इस फ़न में ज़ाकिर हुसैन ने भी काफ़ी शोहरत हासिल की, इसलिए इन्हें तबला नवाज़ उस्ताद ज़ाकिर हुसैन कहते हैं। हिंदुस्तानी मौसीक़ी में इन्हें महारत हासिल है। हिंदुस्तानी फ़िल्मों के लिए भी इन्होंने बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। इन्हें कई इजाज़त से भी नवाजा गया। तो ठीक है बच्चों, आपने देखा इस सबक के दरमियान जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें मुश्किल अल्फाज क्या आए हैं बच्चों। मरकज़। मरकज़ यानी वो शय या दरमियान में वो हिस्सा जो चारों के दरमियान बीच में हो, उसको आप क्या कहेंगे, मरकज़ कहेंगे। रहन सहन यानी तरीक़ ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा। मुख्तलिफ यानी अलहदा-अलहदा, जुदा, सबसे हटकर, इसको क्या कहेंगे आप, मुख्तलिफ कहेंगे। मौसीक़ी यानी गाने बजाने का इल्म। भजन वो गीत जिसमें भगवान की तारीफ़ हो। तो बच्चों ये भजन किसके लिए आता है, जो हिंदू मज़हब के लोग जो अपनी मज़हब की अक़ीदत में जो गीत गाते हैं आप उसे भजन कहेंगे। कीर्तन यानी सिखों की इबादती गीत। ये कौन से आती है कीर्तन, जो सिख मज़हब के जो अपने अक़ीदत में जो गीत गाते हैं आप उन्हें क्या कहेंगे, कीर्तन कहेंगे। इसी तरह से ख़वाली। ये ख़वाली कौन से मज़हब के लोग ये करते हैं बेटे, गाते हैं, मुसलमान। हाँ, तो मुसलमान जो सूफियाने कलाम को पढ़ते हैं, हाँ, या गीत के अंदाज में गाते हैं, उसको आप क्या कहेंगे, ख़वाली कहेंगे। महारत। महारत यानी कोई भी चीज़ पर मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल रहना, यानी उस पर पूरी तरह से उबूर रहना, उसको आप क्या कहेंगे, महारत कहेंगे। रक़्स। रक़्स यानी नाच। ठीक है, इसी तरह से थरकना। थरकना यानी हलना या कपकपाना। अब जब कोई डांस करता है या आप नाचता है या गाना गाता है तो जो थरकने की जो डांस की जो एक्टिंग है यानी उसको क्या कहेंगे आप, थरकना कहेंगे। ठीक है। लुत्फ़। लुत्फ़ यानी मज़ा। मौसीक़ार यानी राग रागनियों का इल्म जानने वाला। जिस तरह से पढ़ाने वाले को आप उस्ताद कहेंगे, इसी तरह से जो राग रागनियों का जो इल्म सिखाता है उसको आप क्या कहेंगे बच्चों, मौसीक़ार कहेंगे। फ़न यानी हुनर। शोहरत यानी नामवरी या चर्चा। ठीक है। इज़ाज़ यानी इनाम व अकराम। ठीक है। तो बच्चों अब हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं बच्चों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का मरकज़ है। देख रहे हैं आप तस्वीर में, क्या है ये, हिंदुस्तान का नक्शा है। देखा आपने, हाँ। तो यहाँ कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं, इनकी ज़ुबानें भी अलग अलग हैं, उनका रहन सहन भी मुख्तलिफ़ है। तो बच्चों आप तस्वीर में देख रहे हैं, क्या है, देखिए यहाँ पर, हाँ, जो एक होली का मंज़र बताया जा रहा है, जो रंग खेल रहे हैं, तो वो कौन सा है बच्चों, हिंदू मज़हब है। जो और एक दूसरी तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वो क्या है, मुस्लिम मज़हब है, और वो सिख मज़हब है। इसी तरह से वो तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वो ईसाई मज़हब है। यानी यहाँ पर 4 मज़ाहिब का तस्वीर आप देख रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि हिंदुस्तान में ना सिर्फ एक मज़हब के लोग रहते हैं, ना सिर्फ एक कौम रहती है, बल्कि हिंदुस्तान कई मज़हबों का या कई कौमों का मिलजुल कर रहने वाला मुल्क है। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है। देखा बच्चों आपने, जिस तरह से तस्वीर में आप देख रहे हैं, जो हिंदू मज़हब के हैं उनकी ज़ुबान भी अलग अलग है। यानी उन्हें कौन सी ज़ुबान बोलते हैं बच्चों, कन्नड़ा ज़ुबान बोलते हैं। इसी तरह से मुस्लिम उर्दू ज़ुबान बोलते हैं। इसी तरह से सिख अपनी ज़ुबान बोलते हैं, सिखी। और ईसाई वो उनकी भी अलग ज़ुबानें हैं।
تو اسی طرح سے ان کا رہن سہن بھی مختلف ہو گیا، اسی طرح سے ان کے بولنے کا انداز بھی مختلف ہو گیا. ہاں، تو اسی طرح سے یہاں پر مذہب کیا ہے بیٹے؟ مذاہب مذہب کی جمع ہے. زبانیں، زبان واحد ہے تو بہت ساری زبانیں ہیں، اس لیے یہاں پر زبان کی جمع زبانیں ہیں. تو اس ملک میں رہنے والوں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی زبان بول سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ رہ سکتے ہیں. تو ہمارے ہندوستان کو یہ خاص انعام سمجھیے. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلم صرف ہم اردو ہی بولیں یا ہم دوسری زبانوں کو نہ بولیں، ایسا نہیں ہے بچوں. اگر ہم کون سی بھی زبان، اگر ہماری خواہش ہے تو ہم دوسری زبانیں بھی سیکھ سکتے ہیں. ہم کنڑا بول سکتے ہیں یا کنڑا والے ہماری زبان بول سکتے ہیں. جس طرح سے ہم ایک دوسرے سے مل جل کر ہم رہنے کی یہاں پر ہمیں ہندوستان میں آزادی حاصل ہے. ہاں، ہمارے ملک میں بھجن بھی ملتے ہیں، کیرتن بھی اور قوالیاں بھی. تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں بھجن، ایک مندر نظر آ رہی ہے آپ کو، وہاں پر بھجن. اور دوسری تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کیرتن، یعنی سکھ اپنے عقیدت میں کچھ گا رہے ہیں تو وہ کیا ہے بیٹے؟ کیرتن ہے. تو اسی طرح سے قوالی، جو مسلمان اپنی عقیدت میں جو گیت گاتے ہیں اس کو آپ کیا کہیں گے؟ قوالی کہیں گے. تصویروں کے ذریعے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کون سے مذہب کے لوگ کس کس انداز میں جیتے ہیں یا ان کے رہن سہن کا انداز کس طرح سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھجن، کیرتن اور قوالیوں میں موسیقی کے آلات کا استعمال ہوتا ہے. تصویر میں آپ دیکھ چکے بچوں کیا ہو رہا ہے وہاں پر. جو بھی ہم کچھ قوالی گا رہے ہیں تو کوئی اس کو دوسرے آلات یعنی آلے کی جمع ہے، یعنی موسیقی کے جو سامان ہوتے ہیں، ہاں، تو وہ ہر اس میں الگ الگ استعمال ہوتے ہیں. قوالی کے لیے کوئی الگ سامان استعمال ہوتا ہے تو بھجن کے لیے کوئی الگ آلہ استعمال کرتے ہیں ہم. الگ الگ میوزیشین کے پارٹس الگ الگ ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے موسیقی میں ایک قسم کا جادو ہوتا ہے بچوں. کیا ہوتا ہے موسیقی میں؟ ایک جادو یعنی ایک قسم کا ایسا سحر ہوتا ہے جس سے انسان اسی طرف کھینچا چلے جاتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں، جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کی ماں نے آپ کو جب رو رہے تھے تو ترنم سے کوئی گیت پڑھا ہوگا یا کوئی لوری گائی ہوگی تو آپ بچہ خاموشی سے سو جاتا ہے یا آپ خاموشی سے ایک سانپ اس کو ایک سوئی کے ساتھ پوری طرح سے سنتے ہیں. تو اسی طرح سے موسیقی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سحر ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا جادو ہوتا ہے اس میں جو انسان خود بخود اس طرف کھینچا چلے جاتا ہے. ہاں، تو جس میں تمام کو باندھ کر رکھنے کی قوت ہوتی ہے اور ہر کوئی سر دھنتا ہے. تو اب دیکھیں گے بچوں، میں اب آپ کو ایک مثال پیش کرتی ہوں. ٹھیک ہے، میں اب ایک حمد کے چند اشعار پڑھوں گی، ایک جو سادی اس میں پڑھوں گی، بعد میں ہم پھر اس کو ترنم سے دیکھیں گے. تو مثال کے طور پر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے ہی جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں گے بچوں، اس کو ہم ترنم سے پڑھیں گے تو کس طرح سے اس میں سحر ہے، کس طرح سے اس میں ایک جادو ہے، اس قسم کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو دیکھا آپ نے کس قسم کا پورے بچے ایک ساتھ سن رہے تھے، یعنی ایک سوئی کے ساتھ جب ہم کوئی چیز ترنم میں پڑھتے ہیں تو پوری توجہ آپ کی اس طرف ایک طرف مرکوز ہو جاتی ہے، یعنی آپ کا ذہن اس میں کافی خوش، اور ایک ذہن آپ پوری طرح سے اپنے ذہن کو ایک طرف مطمئن رکھتے ہیں.
तो इस देखा आपने इस हमद का कैसा असर हुआ आपको तरन्नुम में, आप खुद ब खुद आसानी से उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। तो अब मौसीकी के आलात में देखेंगे बच्चों हम क्या क्या नज़र आ रहा है। आप तस्वीर भी देखिए, मौसीकी के आलात में जैसे हारमोनियम, सारंगी, बांसुरी, शहनाई, ढोलक, मृदंग और तबला वगैरह आते हैं। आप तस्वीर में देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, हारमोनियम है और ये क्या है, सारंगी। हारमोनियम जो हम हाथ से बजाते हैं, ये सारंगी ये भी हाथों का कमाल, हाथ से ही बजाते हैं। बांसुरी देख रहे हैं आप तस्वीर में, ये क्या है, मुंह से बजाने वाली है, ठीक है। इसी तरह से आप ये देखिए, ये क्या उसी चीज़ है, हाँ शहनाई, आपने बहुत शादियों वगैरह में देखा होगा आपने। ये क्या क्या है, ये कैसे बजाते हैं बच्चों, उसको मुंह से बजाते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये क्या है, ढोलक, इससे तो आप सभी वाकिफ़ हैं। ये किससे बजाई जाती है बच्चों, दोनों हाथों के ज़रिए। और ये क्या है बच्चों, ये कौन सी तस्वीर है, मृदंग, ये भी हाथों के ज़रिए बजाई जाती है। और देखिए ये क्या है, तबला, हाँ ये भी किसके ज़रिए बजाई जाती है बच्चों, हाथों के ज़रिए, ठीक है। तो अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा बच्चों कि अब ये तबला आया कहाँ से, सबसे पहले इसको किसने बजाया होगा, किसने उसको ईजाद किया होगा। तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि तबला कहाँ से आया और उसको सबसे पहले बजाने वाले कौन थे और उसको सबसे पहले किसने बनाया, ठीक है, देखेंगे। तो बच्चों आज हम तबले के मुतालिक कुछ जानेंगे। कहा जाता है कि तबला हज़रत अमीर खुसरो की ईजाद है। तबला किसको सबसे पहले ईजाद किसने की, ईजाद यानी बच्चों कोई चीज़, नई चीज़ बनाना। तो सबसे पहले तबला किसने बनाया, हज़रत अमीर खुसरो ने, ठीक है। तो आपको मालूम हो गया, तो हज़रत सबसे पहले तबला किसने बनाया था, हज़रत अमीर खुसरो ने बनाया था, ठीक है। हज़रत अमीर खुसरो मौसीकी के फ़न में महारत रखते थे। महारत मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, महारत यानी कोई भी चीज़ पर पूरी मुकम्मल तरह से मालूमात हासिल रखना, यानी उसकी पूरी तरह से अबूर रखना, उसको आप महारत कहते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि अमीर खुसरो खुद उन्होंने तबले को ईजाद किया था, उसको बजाना, उसको किस अंदाज में बजाना और इसको किस तरह से तरीक़े से बजाना, उन्हें वो मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल थी। उन्होंने अरब, ईरान और हिंदुस्तान को मौसीकी से जोड़ने की कोशिश की। देखा बच्चों आपने, अमीर खुसरो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दूसरे ममालिक जो गैर ममालिक हैं, गैर मुल्क हैं, वहाँ पर जैसे ईरान और अरब, वहाँ की मौसीकी को और हिंदुस्तान की मौसीकी को जोड़ने की कोशिश की, यानी उन्होंने इसको मिलाने की कोशिश की। इससे मुतालिक ये कहा जाता है कि किसके मुतालिक, तबले के मुतालिक कहा जाता है कि अरब में तबल का इस्तेमाल होता था। सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल होता था इस तबले का, अरब में होता था। तबल एक बड़ा सा ढोल होता है जो ऐलान के खातिर बजाया जाता था। तबल क्या था, आप तस्वीर में देख रहे हैं बच्चों, बहुत बड़ा सा एक ढोल है। तो इसको क्या करते थे लोग, जब स्पीकर वगैरह नहीं थे तो जब कोई बात अगर उन्हें पहुंचाना होता था तो वो कुछ अपनी आम ज़ुबान में बोल कर लोगों को पूरे वो तबले के ज़रिए अपने बात को बजाया करते थे, ताकि लोग मुतवज्जे हो जाएं और हम उनकी बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये तबल एक बड़ा सा ढोल था जिसको ऐलान के खातिर बजाया जाता था और इसका नाम बोल राग बताया जाता है। कहाँ पर, अरब में। क्या बोलते थे इसको, बोल राग। बोल यानी जो हम खुद बोल रहे हैं, हम जो बोलते हैं तो वो क्या है, बोल राग है। एक किस्म का एक तर्ज में कुछ जाते थे, कुछ अगर उन्हें कोई पैगाम पहुंचाना होता तो कोई तरन्नुम से कोई गीत गाते थे या ऐसा डबला बजाकर, ताकि लोग मुतवज्जे हो सकें, ठीक है, लोग उन्हें सुन सकें, इसलिए इन्हें बोल राग का नाम बताया जाता था। लेकिन हिंदुस्तान में इसको क्या कहा गया, ढोलक के ताल्लुक़ से ये रिवायत है, कहा कि अमीर खुसरो ने इस ढोल को काटा और इसको तब कहा। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ, क्या कहा जाने लगा, उसको ढोलक कहा जाने लगा, जबकि अरब में क्या कहते थे, उसको तबल कहते थे, ठीक है। तो हिंदुस्तान में से ढोलक कह रहे हैं। तो ये रिवायत यानी कोई ऐसी चीज़ जो एक दूसरे से सुनते आते हैं हम, एक जैसे आबा वजदाद हमारे दादा परदादा, जो एक चीज़ एक दूसरे से बढ़ती है आगे, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, रिवायत कहते हैं। क्या रिवायत है ये, कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि अरे हिंदुस्तान में सबसे पहले अमीर खुसरो थे जो इस ढोल को काटे, जो बड़ा था ना ढोल, उसको काटे, 2 हिस्सों में बटाए और इसको क्या कहा बच्चों, तब कहा। इस तरह से तबल
और बोल को मिलाकर एक नया आला बनाया गया जिसे तबला कहा जाने लगा। देखा आपने, जो वहाँ पर अरब में इसको जो बोल कहते थे, बोल राग कहते थे, यानी लोग अपनी बातों को अपने तबल बजा कर ये करते थे। लेकिन हिंदुस्तान में जब अमीर खुसरो क्या करे, इसको थोड़ा एक नयापन लेकर आए इसमें, उस ढोल को काटा, उसको 2 हिस्सों में तकसीम करे और उनके बोल और उनके तबल को मिलाकर एक नया आला बनाया गया जिसका नाम दिया गया तबला। ठीक है, तस्वीर में आप देख रहे हैं, उस ढोल को काटे 2 हिस्सों में बन गए। अब इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? तबला कहते हैं। हाँ, तबले की आवाज़ को थाप कहते हैं। क्या कहते हैं तबले की आवाज़ को? जब हम तबले को बजाते हैं बच्चों, तो जो उसकी आवाज़ निकलती है तो उसको क्या कहेंगे आप? थाप कहेंगे। और इसमें एक किस्म का जादू होता है जो रक़्स करने वाले को थरकने पर मजबूर करता है। जिस तरह से मौसीकी को सुनकर आप एक तवज्जो एक तरफ हो जाती है आपकी, इसी तरह से जब रक़्स तबला हम बजाते हैं तो जो नाचने वाला होता है यानी रक़्स करने वाला होता है, उसकी आवाज़ पर वो अपना रक़्स को जारी रखता है और सुनने वाले इससे लुत्फ़ हासिल करते हैं। जब देखते हैं जब तबला बजाया जाता है और रक़्स करने वाले उस तबले की आवाज़ पर अपने रक़्स को जारी रखते हैं, तो सुनने वाले क्या होते हैं, इससे बहुत महजूज़ होते हैं, बहुत लुत्फ़ हासिल होता है, इन्हें बहुत खुशी हासिल होती है। तो ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे जो उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जो आपका सबक का उन्वान है। तो यहाँ से आपका सबक का उन्वान शुरू होता है। जब से आपने देखा कि ये तबला कैसे बना, सबसे पहले इसको किसने ईजाद किया और इसको अरब में क्या कहते थे और हिंदुस्तान में इसकी क्या रिवायत है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे उस्ताद ज़ाकिर हुसैन कहाँ के रहने वाले थे और किस तरह से इन्होंने फ़न में इन्हें महारत हासिल हुई। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन 19 मार्च 1951 को मुंबई में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए ज़ाकिर हुसैन? मुंबई में पैदा हुए। इनकी तालीम मुंबई में हुई। कहाँ पर तालीम हासिल की बच्चे उन्होंने? मुंबई में ही। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन के वालिद का नाम अल्लाह रखा था। इनके वालिद का नाम क्या था बच्चों? अल्लाह रखा था। अल्लाह रखा अच्छे मौसीक़ार और तबला नवाज़ थे। हाँ, तो देखा आपने इन्हें इतनी शोहरत क्यों हासिल हुई, इतनी फ़न में क्यों माहिर थे? क्यों? क्योंकि उनके वालिद साहब को ख़ुद अच्छा बजाने आता था, यानी तबला बहुत अच्छी तरह से बजाया करते थे, यानी उनके फ़न से वो वाकिफ़ थे। तो इसी तरह से उनकी विरासत में ये चीज़ उनको मिली है, उनके वालिद साहब के ज़रिए फिर इनको पहुंचा था। इस फ़न में ज़ाकिर हुसैन ने भी काफ़ी शोहरत हासिल की। शोहरत हासिल करना बच्चों यानी बहुत फेमस हो जाना। जैसे आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पर कोई एक्टर देखा, अमिताभ बच्चन बोल तो हर कोई छोटा बच्चा बड़ा बच्चा वाकिफ़ हो जाता है, या क्रिकेटर का नाम लो आप सचिन तेंदुलकर, तो बेचारे हाँ ये बहुत क्यों? क्योंकि वो अपने फ़न में महारत रखते हैं। ठीक है, पूरी तरह से इतने फेमस हो जाते हैं कि हर छोटा बड़ा बच्चा उन्हें जाने लगता है। इसी को आप क्या कहेंगे? शोहरत कहेंगे। इसी तरह से जो ही हम तबला कहते हैं तो फ़ौरन आपके जहन में ये आ जाना चाहिए, अरे ये तो ज़ाकिर हुसैन इसमें महारत रखते हैं, यानी इसमें उनके उस्ताद हैं वो। ठीक है, इसलिए इन्हें तबला नवाज़ उस्ताद ज़ाकिर हुसैन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कह रहे हैं अब इन्हें? इसलिए उन्हें उस्ताद का दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से उन्हें उस पर इल्म था, वो पूरे उस तबले के पूरे फ़न से वो वाकिफ़ थे, उसके हुनर से वो पूरे वाकिफ़ थे, इसीलिए उन्हें उस्ताद कहकर लक़ब दिया जा रहा है, यानी उनके काम से उन्हें जाना जा रहा है। ठीक है, इसलिए अब उस्ताद ज़ाकिर हिंदुस्तानी मौसीक़ी में इन्हें महारत हासिल है। तो आप तो देख चुके हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो हिंदुस्तान की जो मौसीक़ी है यानी जो म्यूज़िक है उन्हें बहुत शोहरत हासिल है। और हिंदुस्तान की फ़िल्में जो बनी हैं उसमें उन्होंने कई गानों को इन्होंने खुद गाया है और बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो गए हैं। तो इसीलिए इन्हें कई इज़्ज़त से भी नवाजा गया, यानी इन्हें इनके हुनर को देखकर, इनके फ़न को देखकर, इनकी शोहरत को देखकर इन्हें कई इनामात से नवाजा गया बच्चों। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब आपने अच्छी तरह से सबक समझ चुके होंगे। तो अब हम कुछ सरगर्मियाँ हैं उनको करेंगे। ठीक है, इन अल्फाज की जमा लिखिए। क्या है बच्चों? वाहिद और जमा। वाहिद यानी कोई एक चीज़। जब कोई एक चीज़ होती है तो आप उसको क्या कहेंगे? वाहिद कहते हैं। और एक से जब बढ़कर कोई चीज़ होती है, 1, 2, 3 या 4 चीज़ होती हैं, बढ़कर होती हैं एक से, तो वो क्या हो गए बच्चों? जमा हो गए। तो वाहिद क्या है यहाँ पर? मज़हब है। एक अगर मज़हब है तो उसका मज़हब कहेंगे बहुत सारे
मज़हब है तो उसको क्या कहेंगे आप? मज़ाहिब। वेरी गुड। इसी तरह से खिदमत, खिदमात, और इजाज़ यानी इजाज़ वाहिद है उसकी जमा क्या होगी बच्चों? इजाज़ात। ठीक है। इसी तरह से फ़न, फ़न की जमा फ़ुनून। इसी तरह से मरकज़, मरकज़ की जमा मराकिज़। आला, आला की जमा क्या है बच्चों? आलात है। ठीक है। ठीक है, अब हम अज़दाद देख लेते हैं। ज़िद किसे कहते हैं बच्चों? यानी कोई चीज़ हम पेश कर रहे हैं तो उसके बरक्स यानी उसके ख़िलाफ़ पेश होना, उसको हम ज़िद कहते हैं। मिसाल के तौर पर शाम, उसकी क्या है? सुबह। इसी तरह से आप देख लेते हैं यहाँ पर क्या है अल्फाज, हाँ, आगाज़ यानी कोई चीज़ की शुरुआत होना, उसका ज़िद क्या होगी बच्चों? उसका उल्टा क्या होगा? अंजाम। वेरी गुड। इसी तरह से शोहरत, शोहरत में आपको बता चुकी सबक के दरमियान किसे कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं, तो उसका ज़िद क्या है बच्चों? गुमनामी यानी कोई भी जिसको नहीं जानता। ठीक है। इसी तरह से ज़रूरी, इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों? गैर ज़रूरी। इसी तरह से आज़ादी यानी हमें कोई चीज़ की खुलकर आज़ादी है तो उसका ग़ुलामी यानी उसकी ज़िद क्या होगी बच्चों? ग़ुलामी। ठीक है। वाकिफ़, नावाकिफ़। ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? चंद सवालात पूछती हूँ मैं, इसके आप उसके सही सही जवाब दीजिए। ठीक है। तबला किसने ईजाद किया? अमीर खुसरो ने ईजाद किया। वेरी गुड। तबले की आवाज़ को क्या कहते हैं बच्चों? तबले की आवाज़ को थाप कहते हैं। वेरी गुड। तीसरा सवाल, तबला किस तरह से बना बच्चों? हाँ, तबल एक बड़ा सा ढोल होता है। हाँ, वेरी गुड। अमीर खुसरो ने इस ढोल को काटा और इसको तब कहा। इस तरह तबल और बोल मिलाकर एक नया आला बना जिसे आप क्या कहने लगे? तबला कहा जाने लगा। ठीक है। तो जाकिर हुसैन कब पैदा हुए बच्चों? चौथा सवाल है मेरा आपसे। हाँ, जाकिर हुसैन 19 मार्च 1951 को मुंबई में पैदा हुआ। ठीक है। तो बच्चों जाकिर हुसैन के वालिद का नाम क्या था? हाँ, उनका नाम, जाकिर हुसैन के वालिद का नाम अल्लाह रखा था। वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक मिसाल दी जा रही है आपको, उसके मुताबिक आपको लिखना है या फिर पढ़ना है। ठीक है। मिसाल क्या है बच्चों? रास्ता बताने वाला, क्या कहेंगे आप? रास्ता बताने वाले को रहबर कहेंगे। यानी पहले आप उसको उसका काम बतलाया जा रहा है, उसके बाद उस काम की मुनासिबत से जो चीज़ मंसूब है यानी जो काम करने वाला है उसको आप बाद में लिखना है। हाँ, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपको? रास्ता बताने वाला कौन होता है? रहबर होता है। ठीक है। तो इसी तरह से हम देख लेते हैं इल्म सिखाने वाला, कौन सिखाते हैं बच्चों आपको इसको इल्म? हाँ, मौलिम। वेरी गुड। इसी तरह से हिफ्स करने वाला कौन है बच्चों? इसको हिफ्स करने वाले को क्या कहेंगे हम? हाफिज़। ठीक है, बहुत अच्छे। पैदा करने वाला कौन है बच्चों? पैदा करने वाले खालिक। वेरी गुड। नमाज पढ़ने वाला क्या कहेंगे बच्चों इसको? हाँ, नमाजी। ठीक है। इसी तरह से हज करने वाला कौन होते हैं? ये हाजी। वेरी गुड। ईमान वाला क्या होते हैं? ईमान वाला मोमिन। वेरी गुड। इसी तरह से और देखेंगे तकरीर करने वाला यानी मुकर्रिर। हाँ, जब आप कोई भी चीज़ करते हैं तो आप जब तो तकरीर करते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? मुकर्रिर हो गया। हिजरत करने वाला, हिजरत यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको क्या कहेंगे आप? महाजिर। ठीक है। फ़ना होने वाला यानी सब चीज़ ख़त्म होना, इसको क्या कहेंगे आप? फ़ानी। वेरी गुड। इसी तरह से गाने वाला कौन है? ये गलुकार। इसी तरह से तस्वीर बनाने वाला क्या कहेंगे आप उसको? मुसव्विर। ठीक है। इंसाफ करने वाला उसको क्या कहेंगे आप? मुंसिफ। ठीक है। तो बच्चों क्या आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे? तो अब मैं आपको घर का काम देती हूँ यानी होमवर्क देती हूँ बच्चों, अच्छी तरह से कर चुके होंगे। मुंह से बजाने वाले और हाथ से बजाने वाले आलात के नाम लिखिए। तस्वीर में आप आलात देख रहे हैं। देखिए मैं इसका सबक के दौरान समझा चुकी हूँ आपको, जो चीज़ मुंह से बजाई जाती है और कौन सी चीज़ हाथ से बजाई जाती है। ठीक है। इन तस्वीरों की एक फहरिस्त बनाकर जो मुंह से बजाए जाने वाले उनको अलग लिखना है और जो हाथ से बजाए जाने वाले हैं उनको अलग रखना है। ठीक है बच्चों।
मैं आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।